क्या आपने कभी सोचा है कि राम सिर्फ एक ही हैं? क्या भगवान राम वही हैं जो अयोध्या के राजा थे, या फिर इतिहास और पुराणों में और भी राम हुए हैं? और अगर कई राम हुए हैं, तो इनमें से असली भगवान राम कौन है? दोस्तों, ये सवाल जितने सीधे लगते हैं, उतने ही रहस्यमयी हैं। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में राम नाम के कई महापुरुषों का वर्णन मिलता है, लेकिन क्या सभी एक ही हैं, या फिर अलग अलग युगों में अलग अलग राम हुए, जिनकी कथाएं समय के साथ एक दूसरे में समा गईं? वाल्मीकि रामायण में जो राम हैं, वे त्रेता युग के राजा दशरथ के पुत्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लेकिन महाभारत और पुराणों में कुछ अन्य रामों का भी जिक्र है, जैसे परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं और जिनका नाम भी राम ही था। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों और जैन धर्म में भी राम की अलग छवि मिलती है। कहीं वे तपस्वी हैं, कहीं योद्धा, और कहीं एक साधारण मनुष्य। तो सवाल ये उठता है कि हम जिन राम की पूजा करते हैं, जिनके नाम से रामायण गाई जाती है, वो कौन से राम हैं? और क्या बाकी राम उनके जैसे ही महान हैं या उनसे अलग? इसी रहस्य से हम पर्दा उठाने वाले हैं। अगले स्टेप में जानेंगे कि अलग अलग युगों में किन किन रामों का जिक्र मिलता है और कैसे हर राम की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे ही हम राम शब्द सुनते हैं, हमारे मन में भगवान श्री राम की छवि उभरती है, धनुषधारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अयोध्या के राजा। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों में सिर्फ यही एक राम नहीं है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, नाम में राम है, पर ये राम युद्ध और क्रोध के प्रतीक हैं। वे ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों का नाश करते हैं। उनकी कथा रामायण में भी आती है, जब अयोध्या के राम से उनका सामना होता है। दो राम आमने सामने, एक मर्यादा के लिए, दूसरा न्याय के लिए। परशुराम कहते हैं, मैं भी राम तू भी राम, देखना है कौन सच्चा। और एक राम श्री कृष्ण के बड़े भाई, इन्हें भी राम कहा जाता है, बलराम। यद्यपि ये विष्णु के अवतार नहीं माने जाते, पर कई परंपराओं में इनकी पूजा विष्णु के अवतार के रूप में होती है। रामत्व शक्ति, धैर्य और कृषि से जुड़ा है। जैन परंपरा में राम को विष्णु का अवतार नहीं, बल्कि एक बलशाली और धर्मशील राजा माना गया है। बौद्ध ग्रंथों में राम को बुद्ध के पिछले जन्मों में एक समझदार और न्यायप्रिय शासक बताया गया है। तो अब सवाल ये है, राम एक ही हैं, या हर युग में हर विचारधारा ने अपने राम बनाए? क्या इन सभी में कोई एक ऐसा राम है जो असली भगवान राम कहलाने के योग्य है, या फिर हर युग का राम अपने युग की जरूरत है? अब तक हम जान चुके हैं कि राम सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है। पर अब सवाल यही है, इन सभी में से असली भगवान राम कौन है? दोस्तों, जब हम असली भगवान राम की बात करते हैं, तो हमें उस राम की तलाश होती है जिसने न सिर्फ राक्षसों से युद्ध किया, बल्कि एक पूरे युग को धर्म की परिभाषा दी। त्रेता युग के श्री राम, अयोध्या के राजा, जिन्होंने रावण जैसे महान विद्वान को धर्म के विरुद्ध जाने पर समाप्त किया, जिन्होंने वनवास सहा, पत्नी का त्याग किया, पर प्रजा धर्म नहीं छोड़ा। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी हर एक चाल, हर एक निर्णय में केवल एक ही बात थी, धर्म। परशुराम बलशाली थे, बलराम शक्तिशाली थे, जैन और बौद्ध राम आदर्शवादी थे। मगर अयोध्या के श्री राम एक संपूर्ण उदाहरण थे, धर्म, संयम, प्रेम, त्याग और न्याय का। इसलिए जब लोग मंदिर बनाते हैं, राम का नाम जपते हैं, तो वह इन्हीं राम की बात होती है। असली भगवान राम वही हैं जिन्होंने एक राजा होते हुए भी वन में 14 साल का वनवास स्वीकारा, जिनका जीवन रामायण बन गया, जो इतिहास नहीं, आदर्श हैं। तो अब सोचिए, क्या आज के समय में भी हम एक ऐसे राम की आवश्यकता महसूस नहीं करते, जो सत्ता में रहकर भी संयम दिखाए, जो ताकतवर होकर भी त्याग करे, और जो हर निर्णय में धर्म की प्रेरणा बने? अगर आपको यह सवाल गहरे लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। राम सिर्फ नाम नहीं, राम एक युग है, और हर युग में उनकी आवश्यकता है। जय